मलाकी की पुस्तक 31 अध्याय और 8 में लिखा है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो, तुम मुझको धोखा देते हो तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। लिखा है दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसी करती है। 10 में लिखा है, अगर आपके ऊपर कर्ज है, बीमारियां बहुत हैं, अगर आपको जितनी कमाई नहीं उतनी किस्तें भरनी पड़ती हैं, बाइबल कहती है ये श्राप है हमारी लाइफ में। वचन कहता है 10 में, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। जब आप परमेश्वर के राज्य में बोते हैं, एक तो उत्तम चरित्र मायने रखता है, परमेश्वर के प्रति समर्पण बहुत जरूरी है। एक उत्तम चरित्र परमेश्वर आत्मा है और वो नहीं चाहता कि आप उसके साथ कोई धोखा करें, क्योंकि बाइबल कहती है क्या आप परमेश्वर को धोखा दे सकते हैं? आप इंसान को धोखा दे सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। जो मनों को जांचने वाला है, जो हर पल बाइबल कहती है परमेश्वर नित्य आपको देखता रहता है, उस परमेश्वर को आप धोखा नहीं दे सकते। तो बाइबल कहती है बहुत से बंधन हमारे ऊपर आते हैं, श्राप आते हैं। तो बाइबल कहती है, इसी में इसका उपाय भी लिखा हुआ है कि जब हम अपनी भेंटों को परमेश्वर के राज्य में बोते हैं, परमेश्वर कहता ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वो तुम्हारी भूमि की उपज को नाश ना करेगा, तुम्हारी दाख लताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं की यहोवा का यही वचन। परमेश्वर कहता जब तुम बहुत हमारी सैलरियाँ आती है, शैतान क्या करता है, इतने सारे कर्ज हैं लाइफ में, किस्तें हैं कि सारा पैसा उसमें चला जाता है, बीमारियां हैं, ये सारी चीजें में चला जाता है। तो परमेश्वर कहता है कि मैं उसे घुड़कूंगा तुम्हारी लाइफ से, और अंत तक महीने के लास्ट तक भी तुम्हारी सैलरी खत्म ना होगी। मैं उस नाश करने वाले को ही घुड़क दूंगा, तुम्हारी भूमि की उपज को नाश न करेगा, तुम्हारी दाख लताओं के फल कच्चे न गिरे। मतलब कुछ लोग योजनाएं तो बनाते हैं, लेकिन वो सफल नहीं होती, उनकी युक्तियां सफल नहीं होती। जबकि भजन संहिता में लिखा है कि वो तुम्हारी मन की इच्छा को पूरी करे और तुम्हारी युक्तियों को सफल करे। हालेलुया। तो क्या होता है, कभी कोई युक्ति तो हमने बनाई, लेकिन पैसों की घटी के कारण वो युक्ति हमारी सफल नहीं होती है। लेकिन वचन ऐसा कहता है जब आप परमेश्वर के राज में बोते हैं, तो बाइबल कहती है वो नाश करने वालों को मैं घुड़कूंगा, तुम्हारी दाग लताओं यानी कि तुम्हारी जो योजनाएं हैं उनके फल फलवंत होंगे, वो कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। तो आइए हम सब अपने परमेश्वर के राज्य में बोलते हैं। जैसे हम लोग भी पहले बहुत सारी बीमारियां थी, सारा पैसा जाता था, लेकिन जब से हमने परमेश्वर के कामों में देना चालू किया और परमेश्वर के लिए करना चालू किया, अपना जीवन भी दिया, अगर चंगाई मिली है तो प्रभु की हमारी बेटी, हमारा पूरा परिवार सेवा करता है, तो आप सेवा कर सकते हैं। लोगों को सुसमाचार सुना के पहले सेवा करती, ये सेवा है। किसी की कोई सेवा, किसी की कोई सेवा, किसी की कोई सेवा। जब हम अपना कुछ ना कुछ परमेश्वर को देते रहते हैं, तो बाइबल कहती है उसमें बढ़ती आती है, आशीषें आती हैं, वो फ्रूटफुल होता है एंड मल्टीप्लाई होता है। हालेलुया। तो अपनी कमाई में से 10वें हिस्से से परमेश्वर को बोए, जो परमेश्वर मन में डाले बोए, परमेश्वर का राज्य फैले, लोग बीमारियों से, कर्ज से छुड़ाए जाएं, ये परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। तो आइए हम सब परमेश्वर के राज्य में बोते हैं, अपने दान, अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग